गुरु की सीख पर चलना गुरु के दर्शन पा लेने जितना ही आवश्यक है। संगत जी, कहा जाता है कि दुर्योधन ने भी अर्जुन के समय पर ही श्री कृष्ण महाराज के दर्शन जरूर किए थे, पर उससे दुर्योधन श्री कृष्ण महाराज का भक्त नहीं हो गया। वैसे ही केवल गुरुजी का स्वरूप अपने पास रख लेने से, स्वरूप के दर्शन कर लेने से हम उसी क्षण गुरुजी के भक्त शायद नहीं बनते। हम उनके भक्त तब से बनना प्रारंभ करते हैं जिस समय से हम उनकी सीख पर, चाहे उस समय पर कितनी ही कठिन क्यों ना हो, उस सीख पर निरंतर चलने का प्रयास करते हैं। जब सप्त ऋषियों ने ध्यान में बैठकर श्री शिवजी महाराज से ज्ञान लिया था, तब सप्त ऋषि मौन थे और श्री शिवजी महाराज भी मौन थे और केवल ध्यान में शिवजी महाराज सप्त ऋषियों को, अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। तब मां पार्वती ने शिवजी महाराज से पूछा कि जब आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो तो ये सप्त ऋषि समझ क्या रहे हैं? तब शिवजी महाराज ने उन्हें कहा कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं मेरे शिष्यों को, उन ऋषियों को सब मिल रहा है। कैसे? ध्यान में। इसी समय शिवजी महाराज आदि योगी गुरु थे और सप्त ऋषि उनके शिष्य थे। यही माना जाता है संगत जी कि द लैंग्वेज ऑफ द डिवाइन ऑफ शिव इज साइलेंस, नथिंग बट साइलेंस। इसीलिए गुरुजी ने हमें मौन रहना सिखाया है। लिसनिंग इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। हम जितना भी बोलने और सुनने में ज्ञान बांट लें, पर उस ज्ञान का असली तत्व हमें तभी समझ आ सकता है जब हम कुछ समय के लिए सिर्फ मौन रहे, मुख से भी, मन से भी, अपनी सोच को भी शांत रखें और सोशल मीडिया से भी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की कृपा से हम गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द का ध्यान कर रहे हैं और शायद हम सुनने और बोलने में जब एक दूसरे के साथ गुरुजी की कृपा से ज्ञान बांटते हैं तो हमें कुछ समय मौन रहकर जो भी हमने सीखा है दिन भर में, वो मौन रहकर गुरुजी के साथ समय बिताकर उस ज्ञान का तत्व जरूर समझना चाहिए। इसीलिए हम चाहे सत्संग में जाएं, चाहे हम गुरुजी की बातें करें, चाहे हम सत्संग सुने, शब्द सुने, उनका अर्थ समझें, पर हमें गुरुजी की कृपा जरूर मांगनी चाहिए ये तत्व जानने के लिए कि उन सब से हमारे अंदर जो ज्ञान जा रहा है वो हमें समझ में आए, हम उस पे चल सकें। और ये केवल गुरुजी की कृपा से ही आ सकता है। और गुरुजी ने बहुत अच्छा तरीका संगत जी हमें सिखाया है, टेलीपैथी। जैसे ही हम थोड़ा शांत रहने लग जाते हैं, मौन रहने लग जाते हैं, अपने फोन, मोबाइल, व्हाट्सएप से थोड़ा सा दूर रहने लग जाते हैं, तो हमें गुरुजी की जो बातें हैं, जो गुरुजी के थॉट्स हैं, वो जल्दी समझ में आने लग जाते हैं। आइए शब्द का अभ्यास करते हैं। गुरुजी, आपकी कृपा है तो हम ये अभ्यास कर पा रहे हैं। आपकी बानी पे हम चल पाए और निरंतर चलने का अभ्यास करें, इसकी आप हमें कृपा प्रदान कीजिए। ब्लेस्ड शब्द, मैं अंधले की टेक, करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी। इसका अर्थ है, हे दयालु भगवान, हम पर कर्म करने वाले। करीमा का अर्थ है हम पर जो भगवान कर्म करते हैं, अपनी कर्मों की कमाई जो हमें देते हैं। रहीमा, रहीम दयालु ईश्वर जो हम पे रहम करते हैं। अल्लाह भगवान तू ही है एक अमीर, गणी का मतलब अमीर,
गुरुजी आप ही सिर्फ अमीर हो, हम सब में से कोई अमीर नहीं है, सिर्फ आप अमीर हो, आप हमें देते हो। हाजरा हजूर धर पे तू मनी। इसका अर्थ है हर समय हर तरफ आप ही मेरे सामने साक्षात हो, आप ही मेरे अंदर हो, मेरे सामने हो। भाव, फिर मुझे और किसी के बारे में ध्यान करने की क्या जरूरत है? आप ही हर समय, यू आर ओमनी प्रेजेंट गुरुजी। आप हमेशा हमेशा हमारे सामने, हमारे साथ साक्षात हो। दरिया तू, दिहंध तू, बिसियार तू धनी। गुरुजी, आप तो दया का दरिया हो, सागर हो, प्यार से भरे हो। आप ही सिर्फ देने वाले हो। भाव, हम तो बस लेने वालों में हैं, देने वाले तो सिर्फ आप हो। आप ही केवल धनी हो, हम सब तो गरीब हैं। आप ही हो धनी, आप ही का दिया हुआ। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, शांति से जी रहे हैं। दे ले एक तू दिगर को नहीं, दे ले एक तू। सब देने वाले भी आप हो और लेने वाले भी सिर्फ आप हो। आपके सिवा ऐसा कोई और नहीं है जो हमसे या तो कुछ ले सकता है या हमें कुछ दे सकता है। भाव, कोई भी हमें कुछ नहीं दे सकता और कोई भी हमसे कुछ ले नहीं सकता जब तक गुरुजी की रजा ना हो। तू धना, तू बीना, मैं विचार क्या करी। गुरुजी, आप सब कुछ जानने वाले हो, आप सभी कुछ देखने वाले हो। भाग, आप हमारे सारे कर्म जानते हो, हमारे दिल में क्या है आप सब जानते हो। आप ही सब देखने वाले हो। भला मैं आपको कैसे अपने शब्दों में बयान कर सकता हूँ और कैसे अपनी सोच में भी आपको सोच सकता हूँ? मैं विचार क्या करी, मैं कैसे आपको अपने विचारों से, अपने शब्दों से बयान कर सकता हूँ? नामे चे स्वामी बख्शंद तू हरी। संगत जी, यहाँ पर संत नामदेव ने ये बोला है कि नामदेव के स्वामी आप ही बख्शंद हो, आप ही भगवान हो। आप भगवान हो, इसीलिए आप हमें बख्श सकते हो। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी को निरंतर शुक्राना है कि वे हमें ये पाठ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं और ये निरंतर हमें याद दिला रहे हैं कि वो ही हैं बख्शने वाले। गुरुजी ने स्वयं कहा है संगत जी कि वो बख्शने ही आए हैं और हमें अपने अगले पिछले कर्म बख्शवा लेने चाहिए, क्योंकि वो भगवान है, महाशिव है। वो हमारी बख्श कर देंगे तो हमें जल्द से जल्द अपने बुरे कर्म फल से, अपने कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। गुरुजी के लिए मंत्र जाप करते हुए आज का अभ्यास पूरा करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप हो तो हम हैं। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर गुडभागी पाया। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना कि एक कदम भी जब हम गलत लेने का सोचते भी हैं तो आप हमें सीधे रास्ते ले आते हो। जय गुरुजी।